अंतर मन के गाथे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साधना में आहार कितना सहायक होता है, इस बारे में हम जानते हैं। आहार कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आहार का महत्व हमारे साधना में बहुत ज्यादा बताया गया। आचार्य श्री की पुस्तक के आधारित हमने ये क्रम चालू किया है। आज उसकी दूसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज इसके अंतर्गत हम मेथी और मेथी के पत्ते और मेथी दाना, इसका कितना महत्व बताया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नई नई बातें हम जानेंगे, उसके नए नए हमें कुछ और भी हमें उस पुस्तक पर आधारित और इसके संबंधित कुछ रेसिपी वगैरह भी जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साखला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। यस, गुड मॉर्निंग सबको। श्वास मन 3 बार ओंकार। ऑलरेडी लेट हो गए, एक्चुअली हमें 5 बार करनी चाहिए। आज 3 बार ओंकार एक साथ ही करेंगे।
दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित। प्रार्थना एक साथ सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे मेरे आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मेरे योगिक गुरु विश्वास राम मंडली के चरणों में मेरी भाव भरे वंदना। और जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है उन सभी को, अपने अपने गुरु को हम वंदन करें। धीरे से आंखें खुली है और हाथ को थोड़ा सा रब करते जाइए, गर्माहट महसूस कीजिए और अपनी गर्माहट अपने आंखों को देनी है। जितना गर्माहट ज्यादा आंखों पे संपुट करके थोड़ा खाड़ा करके रखना है और फिर अंदर पहले थोड़ा दबा देना है, फिर अंदर को आंखों को खोले बंद करे, टिमटिमाए आंखों। चलिए आज तो हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए बैठे बैठे ही योगी क्रिया करेंगे, क्योंकि हम क्यों जितना हो सके उतना बैठ के आज का टाइम, फिर क्योंकि इस बाद में रूपाली भी जोड़ के कुछ बातें करनी है तो हमें भी समय मिलना चाहिए। तो आइए हम सब लोग एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो पहले तो हाथ को लॉक कीजिए और पहले तो आलस निकाल दीजिए। खींचो, जितना खींच सके उतना खींचे, जितना खींच सके, जितना खींचना है खींचे, खींचे खींचे खींचे, पूरा नाभि तक तनाव महसूस करे। पेट की नाभि खींचनी चाहिए, कमर को भी खींचे खींचे। और साइड में, साइड, दूसरे साइड, ये बैकग्राउंड में करिए, चक्र कर दीजिए, ऐसे ही चक्र कर दीजिए। आपको पता है खड़े रह के इसको टपकना है पैर को, तो अभी हाथ हाथ माथे पे रखिए और गर्दन पीछे, इतनी गर्दन और हाथ से गर्दन को दबाइए, दबाइए हाथ को। हाथ आगे प्रेस देना है, गर्दन पीछे, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट प्रेस देंगे। तो इससे गर्दन तो होगी और पीठ, गर्दन जितनी पीछे करोगे कमर पीछे दब जाएगी और पेट आगे आता जाएगा, तो नाभि पे तनाव महसूस करना है इसका। और फिर दोनों हाथ को ज्वाइन करे खोले, ज्वाइन करे खोले, ज्वाइन करे खोले, एकदम टच होने चाहिए, कोहनी टच होनी चाहिए। फिर हमें कंधे के लिए हाथ सीधे वैसे करना है, चक्र करे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ को झटके दे, साइड झटके दे, सामने झटके दे, इस तरह झटके दे के हमको पूरा महसूस करना है, झटकों को महसूस करना है। यस, फिर हाथ को आगे, उंगलियों को, आजकल लोगों की बहुत, मैंने सुना है उंगलियों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है और मुझे खुद भी आ रही है। मुड़ती हूँ तो दर्द होता है, तो उंगलियों को, एक एक उंगलियों को अलग अलग करना है। मुट्ठी बंद करना खोलना, मुट्ठी बंद करना खोलना, मुट्ठी बंद कर, एक तो उंगलियों को इस तरह चक्र करना है और फिर उंगलियों को बंद करना है खोलना है, बंद करना है खोलना है। फिर हाथ को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जो जो से छोड़ के, जितना ढीला छोड़ के करे उतना भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हाथ को इस तरह पकड़े, ऊपर की ओर हाथ है और फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करे, फिर उल्टा करके चक्र करें, हाथ का भी चक्र करें। और फिर क्रॉस कर दीजिए पूरा पेट, पीठ कंप्लीटली लेफ्ट राइट। देखिए कितने 2-4 मिनट में ही हम कितना कर रहे हैं। कमर को पूरा उल्टा क्रॉस कीजिए, कंधे पे हाथ रख के जितना मैक्सिमम पीछे देखे, दूसरे साइड से पीछे देखे और दोनों हाथ जहां भी बैठे हो पीछे रखे, पूरी बॉडी को पीछे छोड़ दे। हाथ पर वजन, जैसे भी बैठे हो, जहां भी बैठे हो, नीचे हो तो नीचे, कुर्सी पे हो तो कुर्सी पे, बस गर्दन को पीछे, पूरा थायराइड पे तनाव,
खींचो खींचो, विशुद्ध चक्र पूरा खींचना चाहिए और उतनी गर्दन दबनी चाहिए ताकि गर्दन के प्रॉब्लम, हाथ पर वजन आने से हाथ का भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। नाभि खींच रही है तो पेट से लेके मस्तिष्क तक पूरी बॉडी को हम खींच रहे हैं। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ जगह पे। और आइए आज के विषय की शुरुआत कर लेते हैं हम। चलो, विषय प्रवेश करने से पहले हर टाइम भी एक बात रहेगी, वो आपको भी बतानी है कि चलो बताइए, लास्ट टाइम मेन हमारा सब टॉपिक है वो है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक आहार और साधना। आहार और साधना और स्वास्थ्य। साधना और स्वास्थ्य, सॉरी, आहार, साधना और स्वास्थ्य। तो आज लास्ट टाइम इसमें से मैंने कौन सा पॉइंट बताया था, क्योंकि ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। रेसिपी तो हमारे लिए बाकी उपयोगी, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी के तत्व हमें यहाँ फीड करने हैं। इतनी सुंदर बातें बताई है। पुस्तक पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि ओहो, पूरे दुनिया को ये नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा कल मुझे लग रहा था जब मैं पढ़ रही थी। तो क्या आप बता सकते हो कि और उसका मेन मैंने बताया था कि गुरुदेव ने ये कहा था कि उनको वायु की शिकायत थी, तो किसी ज्योतिषी ने कहा कि उनके कुंडली में देखकर कहा कि वायु की शिकायत है आपको, आप चना छोड़ दे। और उस दिन से गुरुदेव ने चना छोड़ा था। ये मैंने आचार्य महाप्रज्ञ की पहली बात उनके किताब में लिखी हुई है। ये भी बताया था कि वे गुरुदेव तुलसी का चातुर्मास जोधपुर में था और एक ज्योतिषी ने उनको बताया कि आपको वायु की शिकायत रहेगी तो आप चना छोड़ दिए। तो जिंदगी भर उन्होंने चना छोड़ दिया था। और मैंने इसमें चना वैसे पौष्टिक होता है, परंतु कुछ लोगों के लिए गैस होती है, उनके लिए वो हानिकारक होता है, ये बात ध्यान रखनी। दूसरा, मैंने ये भी बताया था, अमेरिका के चिकित्सक गेल सल्टन, अमेरिका के जो चिकित्सक है सल्टन, उन्होंने कहा था कि बीमारी के लिए औषधों की जरूरत नहीं है, बीमारी के लिए औषधों की आवश्यकता नहीं है, भोजन बदलो आप ठीक हो जाओगे। भोजन बदलो, बीमारी ठीक हो जाएगी। बस मैंने ये बताया कि अमेरिका के एक चिकित्सक ने कहा बीमारी के लिए कोई औषध नहीं, कोई औषध नहीं, दिमाग में रखना, बीमारी के लिए औषध कोई नहीं होता है। होता क्या है, भोजन बदलो बीमारी ठीक हो जाएगी और लाभ हो जाएगा। उसका उदाहरण दिया था मैंने कि भारत में खटाई खाने का बहुत प्रचलन है। खटाई खाते हैं, मतलब भोजन में भी होती है, परंतु बाद में भी क्या करते हैं लोग ना, मुखवास देते, बोलते खटाई, खटाई बहुत अच्छी, ये टेस्ट करो। मैंने ये उदाहरण के साथ था। तो ये खटाई है, तो सल्टन ने कहा कि ये पाचन तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, इससे पाचन बिगड़ता है। इसीलिए हमें हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन के लिए एक रसायन तैयार होता है, उसका नाम भी बताया था, टाइलिन। टाइलिन नाम का एक श्राव, टाइलिन नाम का एक श्राव होता है, वो अन्न को पचाता है। परंतु अन्न खाने के बाद अगर हमने खटाई खाई तो वो जो अम्लता के श्राव होते हैं वो पचाने के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं, तब दूषित वायु पैदा होती है और इससे अपान वायु की गड़बड़ी हो जाती है, तो आदमी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसीलिए अन्न के साथ खटाई खाना यानी बीमारी को निमंत्रण देना है। अन्न के साथ खटाई खाना यानी बीमारी को निमंत्रण देना, चाहे वो नींबू हो, चाहे आमचूर हो, कोई भी पदार्थ खट्टा खाना। जीभ में क्या होता है, हमारी ये जीभ है ना, जीभ और दांत, ये दोनों में क्या होता है, अंदर लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, और ये लार ग्रंथि क्या करती है, भोजन के साथ लार निर्माण करती है, वो लार टपकती है। जितनी लार टपकती है वो अन्न को अच्छी पचाती है, वो अन्न को अधिक पचाती है। तो ये जो लार है वो है टाइलिन, ये टाइलिन ग्रंथ होता है। तो रस अन्न में मुंह में पचाने का प्रारंभ कर देता है, तो क्या होता है, जितना रस अच्छा होता है उतना। पर देखिए कि अन्न आमाशय में गया, वहां भी खटाई है और अन्न है, दो चीजें जाएगी, खाना जाएगा, उसके साथ खटाई जाएगी। अब वहां क्या गड़बड़ हो जाएगी कि जो लार का काम है, लार का काम क्या होता है, पाचन करना, उसके लिए टाइलिन उपयोग कर। खटाई का क्या काम है मालूम है, टाइलिन को नष्ट कर देना। अब खटाई ने क्या कर दिया, टाइलिन को नष्ट कर दिया, तो फिर पाचन कैसे होगा। तो ये महाप्रज्ञ जी ने कितना सुंदर समझा दिया है कि खटाई पेट में गई, टाइलिन नष्ट कर दिया, हो गया कल्याण।
तो फिर अन्न पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, वह सड़ांग शुरू होगी, वायु दूषित होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा। ये खटाई का मूल कारण है। समझ में आया? अब ये लास्ट टाइम का पॉइंट मैंने रिपीट किया है। हाँ, अब इस टाइम की नई बात मैं ये बताती हूँ महाप्रज्ञ जी से। उन्होंने लिखा हुआ है कि यदि अगर हमें साधना करनी है, अब हम थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, योग कर रहे हैं, हम नियमित ध्यान कर रहे हैं, तो हमें साधना तो करी है ना। तो उन्होंने लिखा है कोरे ध्यान से, कोरे कायस्वर के कुछ नहीं होगा। मतलब हम अगर रोज कायस्वर करते, ध्यान करते, उससे कुछ नहीं होगा। हमें भोजन पर हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक भोजन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, न ध्यान अच्छा होगा, न कायस्वर के परिणाम आएंगे। इधर कायस्वर किया बराबर, हमने रक्तचाप संतुलित किया, तनाव मिटाया, सब कुछ कर दिया, रिलैक्स हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए, वाह मस्त, हल्का, अच्छा लग रहा है, उठ गए और जो चाहे खाया, जैसा चाहे खाया, ठूस ठूस करके खाया, और फिर जितना किया उतना गमाया, कुछ भी फायदा नहीं रहेगा, उलट अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ की किताब को प्रणाम करते हुए, आहार और साधना को ध्यान रखते हुए हमें नई दिशा में प्रस्थान करना है। और ये नई दिशा है आहार को जानना और खाना। वो बहुत सारी बातें हैं, तो ये एक छोटे के सिद्धांत के साथ चलिए। अभी वो हमें जल्दी जल्दी बताना है मेथी। मेथी के बारे में कौन बोलेगा पहले? सुचिता जी तो बोलेगी, उसके पहले और कोई बोलने वाला है मेथी के ऊपर? आज का विषय मेथी, सुचिता तो बोलने ही वाली है। उसके पहले चलिए नया कोई बोलता हो तो लता जी बोल रही है आज शायद। चले, वाह, नए नए लोग पहले बोले और फिर लता, सुचिता जी के तो बात क्या बताओ, उन्होंने तो मेथी की सब्जी बनाते हुए वीडियो भेज दिया है। वाह, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि सुचिता जी जिस लगन से काम कर रही है। आई लव इट, आई लाइक इट एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इट। यस लता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। ये मेथी गर्म होती है, सर्दियों में ही आती है, खाने को भी पचाती है, पौष्टिक भी होती है, इसमें कैल्शियम भी काफी होता है। वेरी गुड। और जो है मतलब हमें सर्दियों के टाइम में हरी मेथी बहुत फायदेमंद रहती है। मेथी गैस भी नहीं बनाती और खाने को हजम भी करती है। वेरी गुड। मेथी हमें अपने खाने में रूटीन में रखनी चाहिए। जैसे लोगों की एक सीक्वेंस हो गई है कि आज कढ़ी खा लिया, चावल खा लिया, राजमा खा लिया, छोले खा लिए, अरहर की दाल खा ली, सारा गैस का सामान खाते रहते हैं, तो जिससे वो खाना ना अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। तो हमें कुछ ऐसा सामान भी खाना चाहिए, जैसे कढ़ी खाई है तो आज मूंग की दाल खा लो, अगर छोले खाए हैं तो हल्की लाल मसूर की दाल खा लो, तो जिससे क्या है कि एक दिन भारी और एक दिन हल्का खा के पेट संतुलित रहता है। ठीक है, चलो बहुत, ये तो बहुत अच्छा। मेथी से विषय में और कुछ बताएंगे या दूसरे को बता दूं मैं मेथी के लिए? आप दूसरे से बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा। मेथी के संदर्भ में ही बात करनी है। और कोई बोलेगा? मीनू जी बोल रही शायद। यस मीनू। मेथी जो होती है वो शुगर वालों के लिए भी अच्छी होती है, जोड़ों के लिए भी अच्छी होती है, और मोटापे के लिए भी अच्छी होती है। वायु दोष कम करने के लिए तो सुबह भिगोकर भी मेथी खा सकते हैं, मेथी की सब्जी और मेथी के लड्डू सर्दियों में खासकर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा लगा। वेलकम सभी। और अभी इसके साथ हम सुनेंगे सुचिता जी को। सुचिता जी के बाद अगर बताना है तो संगीता जी भी तैयार रहेंगे, मनोज भी तैयार रहेंगे, शॉर्ट में 1-1 मिनट में, क्योंकि हमको फिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानने, रेसिपी भी जाननी है। तो चलिए सुचिता जी बताइए। यस सुचिता जी का ऑन कर दीजिए। आनंद भाई जी, आनंद मेरा भाई जी। संगीता कौन है, बोलू क्या? हाँ संगीता, तब तक बोलो। सबको ऑप्शन दे दिया अभी। हाँ बोलो संगीता। मेथी के पराठे बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। बच्चे ऐसे मेथी नहीं खाते, मेथी की सब्जी, पालक, पूरी हरी सब्जियां मिला के भी सब्जी बनाते हैं, वो भी टेस्टी रहती है। वेरी और गुड। मेथी क्या बोलते, हम खड़ी में भी डालते हैं,
और हर एक सब्जी में मेथी का थोड़ा सूखा मेथी भी डाल सकते हैं ताकि गैस ना करे। कोई भी जैसे राइस के पुलाव बिरयानी बनाते हैं और आलू की सब्जी ओके, बनाते हैं, तो जब भी थोड़ी मेथी हर एक सब्जी में थोड़ा डाल दिए तो गैस नहीं करता है। और ग्रेट, कभी आटा में भी ओसन के डाल लिए तो वो भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेथी मतलब धनिया जैसा यूज करने का हर चीज में हाँ, थोड़ा सा मेथी को भी वैसा यूज करती हूँ मैं हर एक यूज कर सब्जी में सकते। यस, करके ताकि गैस दैट्स ना करे किसी बहुत कोई चीज। बहुत बढ़िया मैं संगीता जी, वेरी मैं गुड। भी बोलूं एक बार अलका जी। हाँ हाँ, बोलिए शॉर्ट में, हाँ फटाफट, और 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। बस मेथी के तो बहुत फायदे हैं। बली मेथी के लड्डू बनाओ, बली मेथी के थेपले बनाओ, मेथी को अंकुरित करके खाओ, मेथी का पानी रात को भिगो के बनाओ तो चाहे डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेथी को तो बहुत हर तरह, चाहे हरी मेथी हो चाहे पीली मेथी को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। वो तो आपका तो एक फेवरेट है मेथी का अंकुरित करके खाना। आप तो रोज अंकुरित करके और 1 चम्मच डेली खाते ही हो, तो अंकुरित करके मेथी को भी खा सकते हैं। तो मीन्स मेथी से चाहे जॉइंट्स के फायदे के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब हर तरह से हम तो मेथी की सब्जी बनाते हैं, थेपले बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं मेथी के सर्दियों में। तो सब तरह से, चाहे पीली दाना मेथी हो चाहे हरी दाना मेथी हो, सब तरह से बहुत फायदा करती है और वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करना चाहिए अभी तो हमको। यस, वेरी गुड। चलिए सुचिता जी, मैं अब बोलूं? आप। हाँ, अच्छा बोलिए बोलिए, क्या हाँ, 1 मिनट मेथी आप के लड्डू बनाते समय शक्कर न डाले तो सिर्फ ड्राई फ्रूट ही डाले तो भी चलता है। यस, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहार जी कहाँ से जुड़ी आप? नहार औरंगाबाद से। औरंगाबाद से, वाह, वेरी गुड। अपने औरंगाबाद के ग्रुप में भी ये मैसेज सब देते जाइए, वीडियो सबको भेजते जाइए, बहुत अच्छा है। हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा औरंगाबाद से लोग जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, आगे चलिए सुचिता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का विषय मेथी है। मेथी तो बहुत अच्छी है, सबने फायदे तो बता दिए। डायबिटीज के लिए है, मधु इसके हार्ट अटैक के लिए है, फाइबर ज्यादा रहता है इसीलिए पाचन क्रिया अच्छी होती है। लेकिन उसका नुकसान भी है। मेथी ज्यादा यूज भी नहीं करना है, वो उष्ण रहती है। पाचन क्रिया वेरी गुड, ज्यादा खाए तो पाचन क्रिया बिगड़ती है। यस, जो स्तनपान करने वाली औरत है उनको भी वर्ज किया है मेथी खाने के लिए, खाना नहीं है वेरी गुड, ज्यादा। बहुत प्रेगनेंसी बढ़िया, में नहीं खाना है। ये बस मैं यस, इतना ही बोलना चाहती हूँ, टाइम लिमिट है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर बताया। चलिए मैं आपको एक मेन बात बता दी, और कोई बोलने वाला है क्या? नहीं तो मैं मेन बातें कवर कर लेती हूँ। किसी को बोलना है? और एनीवन वांट टू स्पीक? बहुत अच्छा बताया, सबसे बढ़िया बात सबने बताने की कोशिश की है। तो चलिए, सब सबसे कोई बोलने वाला है आज? मनोज जी, नाम क्यों चेंज किया? अच्छा नाम था मालती जी। हाँ, मालती जी को भी बोलना है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, मालती जी के नाम से मुझे खुशी हुई थी तो नाम ही चेंज कर दिया। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले मेथी में कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात जानिए कि मेथी में एक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसमें फाइबर और खनिजों की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम बहुत है। साबुत मेथी के 1 चम्मच में, देखिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच होता है 11.1, और इसमें 35 कैलोरी होती है और कुछ पोषक तत्व होते हैं। तो 1 चम्मच में 35 कैलोरी और पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ देखिए इसमें क्या क्या होता है। फाइबर जानिए, फाइबर 3, प्रोटीन 3 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम, वसा 1 ग्राम, और आयरन दैनिक 20%, मैग्नीज है वो 7%, और मैग्नीशियम है वो 5%। तो इस प्रकार कैलोरी ये सब चीजें इसमें होती है। और इसके साथ हम जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं शॉर्ट में सबने बताए उसको कवर करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मेथी के फायदे क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि देखते हैं कि मेरे आ रहे क्या नहीं। 1 मिनट, गलत हो गया। देखती हूँ क्योंकि मैंने भी आज सीक्वेंस नहीं लगाया, हो सकता है इसीलिए। मेथी के फायदे, अरे ये तो दूसरा यार। ओके, मैंने शेयर नहीं किया, मैं इसी से कर सकती हूँ आनंद भाई जी। मेरे ओन मोबाइल से ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसमें शायद सेव नहीं किए मैंने दूसरे इसमें। हाँ,
देखिए, बालों का झड़ना रोकती है मेथी। कान बहने पर मेथी के औषध के फायदे होते हैं। मेथी के सेवन से हृदय रोग को लाभ मिलता है। पेट के रोग मेथी के सेवन के लिए उपयोगी है। मेथी के सेवन से कब्ज का भी इलाज होता है। बहुत सारे फायदे हमें मेथी से होते हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि मेथी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या करे। घाव में भी उसका औषध के रूप में उपयोग करते हैं। लीवर को स्वस्थ करने के लिए मेथी का सेवन किया जाता है। मेथी के दानों में दर्द निवारक गुण है, इसीलिए मेथी का चूर्ण करना बहुत दर्द कम कर देता है। मेथी के फायदे त्वचा रोग के लिए भी है। तो इस प्रकार बहुत सारे फायदे से, और हरी मेथी के तो और भी फायदे हैं। हरी मेथी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हरी मेथी का मुझे सब मतलब सभी मेथी के फायदे, परंतु मेन जो है मेथी का फायदा मस्तिष्क के लिए होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मेथी का फायदा इंटरेस्टिंग है और वो हमें आ नहीं रहा है। तो वो मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अनेक चीजों से उपयोगी है। तो चलिए अब आपको एक बात शेयर करूं, मैं मेरी तरफ से नई इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को। यस, मैं एक नई रेसिपी बताती हूँ सबको। सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पेट के लिए जरूरी है और ये खाना ही चाहिए। तो इसमें 4 चीजें होती है, चीजें 4 होगी। तो मेथी नंबर 1, सेकंड रहेगा अजवाइन, थर्ड रहेगा हींग और फोर्थ रहेगा काला नमक। ये 4 चीजें खाली लेनी है, 4 चीजें। अब आज जाके ये बनाना है सबको, हाँ ठीक है। थोड़ा मेथी को सेक लेना है हल्का सा, मतलब उसमें से मॉइस्चर जो है तो निकल जाएगा, और हल्की मतलब बहुत लाल नहीं करनी है, जस्ट थोड़ा सा सेक लेना है। उसके बाद अजवाइन भी साफ करके थोड़ा सा सेक लेना है। मैं फटाफट बता रही हूँ ताकि और भी एक रेसिपी बता सकूं। और सब करने के बाद में हमें क्या करना है, मिक्सी में से उनको बारीक करना है, बारीक। मेथी को बारीक करो, फिर अजवाइन को बारीक करो, और अपने पास जो आटे की चाळनी वगैरह होती है या दूसरी, उससे छान लेना है, उसको छानना है तो पाउडर अलग अलग बारीक करो कि अलग एक अलग साथ? बारीक करो, अलग अलग, क्योंकि वो क्या होता है मेथी का स्ट्रक्चर अलग होता है और अजवाइन का, तो फिर साथ में अजवाइन जल्दी हो जाएगी, फिर मेथी कम रह जाएगी। तो अलग अलग करो, मेथी को अलग करो, अजवाइन को अलग करो। तो पहले मेथी को करो और फिर मेथी को छान लो, उसके ऊपर अजवाइन छान लो, उसके ऊपर सब मिक्स कर दो, दोनों अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें अच्छा हींग डाल दीजिए। और हींग डालने के बाद आप उसमें बहुत अच्छा काला नमक डालिए और ये आपके किचन में रख दीजिए। तो आते जाते कभी भी आप 1 चम्मच खाते जाइए, बहुत फायदा होता है। मुझे तो आश्चर्य लगा कि जब मैंने साधु संतों को भी, साध्वियों को भी दिया था, तो उनको तो तुरंत 3-4 दिन में डायबिटीज भी कम हो गया था। और मेन तो हींग बहुत उपयोगी है, पेट के लिए बहुत काम आता है, और अजवाइन का तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि हमें नेक्स्ट सेशन है, तो वो नेक्स्ट सेशन हम मुखवास पे रखें, मुखवास। और मुखवास में अजवाइन का इम्पोर्टेंट और हींग का इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अजवाइन में ऐसे कौन कौन सी मैक्सिमम चीजें बना के हम एक अच्छा मुखवास तैयार कर सकते हैं, वो तो नेक्स्ट टाइम का विषय मुखवास। और ये हेल्दी मुखवास, इसमें ऐसे कोई भी उठा के मुखवास नहीं दिखाना है। हाँ? और एक रूपाली जुड़ने तक एक और मैं अच्छी रेसिपी बताती हूँ, और आपको देखनी है तो मेरे घर में ये परमानेंट रहती है, मेरे घर में ये परमानेंट रहती है। तो वो रेसिपी है, सबको अच्छी लगेगी, सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने कभी मेथी का अचार बनाया है? मेथी का अचार, आई लव दैट अचार। मेथी का अचार अमेजिंग होता है। मैं आपको अभी दिखा भी सकती हूँ, मेरे किचन में है, और मैं इतना बना के रखती हूँ, कोई भी आया कि उसको साथ में दे देती हूँ, क्या अचार खा तू, मेथी का अचार। अचार नहीं खाना चाहिए, परंतु मेथी का अचार हेल्दी होता है। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं अमेरिका जब भी जाती हूँ तो हमारे घर में 2 फेवरेट चीजें होती है। एक तो मेरे हस्बैंड बादाम की हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, बादाम का हलवा मेरे हस्बैंड अच्छे बनाते हैं, और मैं मेथी का अचार अच्छा बनाती हूँ। तो जाते ही पहली डिमांड रहती है बच्चों की, इतनी सारी मेथी लाएंगे किलो भर, मम्मी पहले मेथी का बना दो।
तो तुरंत मैं मेथी भिगा देती हूँ और 2-3 दिन में मेरे हस्बैंड बादाम का हलवा बनाते हैं। हमने एक एक की स्पेशल। तो मेथी का अरे अचार बनता है तो समझ लो 250 ग्राम का बन गया इतना। 4 दिन में खत्म हो जाएगा। सब बोलेंगे और बनाओ। इतना खाते हैं इस बहाने। मेथी का अचार बहुत अच्छा लगता है, तो मेथी का बताइए। अचार खाना चाहिए। एक मिनट है खाली। बताइए। प्रतिभा जी ने हैंड राइज किया हुआ है, उनको भी। हाँ, प्रतिभा जी बोलिए, पहले आप प्रतिभा जी बोलेगी, प्रतिमा मैं सुन प्रतिमा प्रतिभा, सॉरी। जय ये जिनेंद्र मेरी का नाम है। हाँ, ये मेरी रिलेटिव है और बहुत अच्छी कि कब से सोचती है और बहुत जुड़ने की कोशिश करती है। उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्रतिभा कुछ भी शेयर करो, प्रतिमा। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, अभी आपने जो बताया कि मेथी, अजवाइन, हींग वगैरह मिक्स करके बताया था जो रेसिपी, उसकी मात्रा जाननी थी। हाँ। अलका जी अनम्यूट हो गई। अच्छा। हाँ। मेथी है ना, वो अधिक लेने की। समझ लो आपने 1 बाटकी मेथी ली, 1 बाटकी मेथी ली तो समझ लो पौना बाटकी अजवान लेने की या आधा बाटकी अजवान लीजिए। मेथी के प्रमाण में अजवान कम लेनी है। बाकी नमक अपने टेस्ट से डालना है। और हींग तो मैं ज्यादा डालती हूँ, 3-4 चम्मच डाल ही देती हूँ, क्योंकि मेरे खाने में हींग का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बहुत अधिक। मुझे हींग बहुत पसंद है और हींग का फायदा हमारे हेल्थ के लिए बहुत अधिक होता है, तो मैं हींग बहुत यूज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हींग अपने हिसाब से डालने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हींग के फायदे बहुत है, हींग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बताती हूँ कि आयुर्वेद में बताया हुआ है कि हींग स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हींग कई बीमारियों को काम आता है। इसके सेवन से पेट के कीड़ों, शरीर की गांठें, पुराने जुकाम, बवासीर, पेट के रोग, गैस, कब्ज, ये सारे दर्द ठीक होते हैं। अरुचि, पथरी, मधुमेह, सबके लिए इसका। इतना ही नहीं तो हींग का उपयोग पेशाब के संबंधित अनेक बीमारियों के होता है। हृदय रोग, पेट की गैस, अपच, भूख की कमी, सूखी खांसी, सांसों की बीमारी और उल्टी आदि लाभ में भी हींग का होता है। तो इसलिए हींग का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और कौन से बीमार, मतलब मैं तो हींग का इतना नहीं जानती थी। हींग का इम्पोर्टेंट मुझे पता था, क्योंकि मेरी माँ ऐसे बोलती थी कि खाने में हींग चाहिए। वो ढूंढती थी अच्छा हींग कहाँ मिलता है। मुझे याद है बचपन में माँ के मुंह से सुना था, हीरा हींग चाहिए मुझे, हीरा हींग। और ऐसे खड्डे, मतलब बड़े बड़े ऐसे पत्थर जैसे, स्टोन जैसे मिलते, वो लाके वो पीस के बहुत अच्छा। बचपन से मेरे पे मतलब हींग का संस्कार है और हींग का उपयोग बहुत ज्यादा है। इस पर अभी टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इस पर और मुखवास के टाइम चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, मैं आपको मैं तब मेथी का तक अचार रह गया ना। मेथी का अचार। अचार तो भी रह गया, बस ये जो पाउडर है इसका सेवन कैसे करना चाहिए वो भी बता देते तो ठीक रहता। कोई नहीं, चम्मच से जस्ट जस्ट खाने का, कुछ नहीं, टेस्टी लगता है, इसमें सुबह कड़वास भी लिया नहीं जा लगता। सकता है, सुबह या एनी टाइम यूज किया जा, किसी भी वक्त लिया जा एनी 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 टाइम, एनी टाइम। अलका ओके, जी, पतले लोग खाए तो दुबले हो जाते हैं क्या मेथी? हाँ, थैंक यू। पतला भी, उसमें पतला भी हो जाता है बोलते हैं मेथी से। तो अभी क्या इतना डिटेल में मेरे पास बहुत सारा लिखा हुआ है, परंतु इतना टाइम नहीं है हमको। तो अचार की रेसिपी बनाने में भी वैसे टाइम लगेगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका वीडियो शेयर कर देती हूँ, मेथी बनाने का पूरा। मैंने मतलब स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी आपको। तो पहले मेथी को भिगाना है, रात भर मेथी भीगेगी। भीगने के बाद उसको पूरा पानी निकाल देना है। और मेन में ये होता है कि उसको अंकुरित करना है, सबसे मेन अंकुर। ये हमें एक बार टॉपिक सेपरेट लेना है, अंकुरित का क्या फायदा है। अंकुरित के इतने ज्यादा फायदे हैं कि हम मेथी खा रहे हैं, उससे डबल फायदा मेथी के अंकुरित मेथी से होगा। तो मेथी अंकुरित करनी, शॉर्ट में बता देती हूँ, डिटेल में मैं आपको भेज दूंगी। मेथी भिगाई, अंकुरित कर ली, दूसरे दिन सुबह उसमें नींबू निचोड़ना है, नींबू नींबू, और पूरे दिन नींबू निचोड़ के रखना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और नींबू के साथ नमक डालना है, काला नमक डाल दीजिए। नींबू और नमक डाल के रख दो एक दिन भर, एक दिन भर रख दिया। और फिर
मैं तो रेडीमेड मेथी का अचार लेती हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ टू बी फ्रैंक, क्योंकि मेरे यहाँ सूरत में बहुत अच्छा मिलता है, इतना टेस्टी होता है कि मैं कभी कभी चटनी की तरह भी उस अचार को खाती रहती हूँ। वो अचार बहुत टेस्टी, वो मेथी का अचार होता है, तो वही डायरेक्ट अचार मैं उसमें डाल देती हूँ। तैयार, ये तैयार हो गया अचार, इतना सिंपल करके देखो, बहुत टेस्टी लगेगा। और थोड़ा टेस्ट और बढ़ानी है, ये ऐसा भी बिना बघार के भी खा सकते हैं, मैं तो ऐसे भी खाती हूँ, फ्रिज में रहता है वो, तो फ्रिज में रखना पड़ता है। और फिर आपको रेगुलर की तरह करना है तो बहुत सारा बघार करो, तेल गरम करो, उबालो तेल को, थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, उसमें बहुत सारी राई डालो, बहुत सारा हींग डालो, और ठंडा होने के बाद उसको मिक्स कर दो। तो इस प्रकार हमें ये मेथी का अचार काम आएगा। तो मेथी के अचार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो बात है कि हम अंकुरित कैसे करें। अंकुरित करने के लिए हमारा एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट एक दिन का अलग भी होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो हम लोग इस पर चिंतन करें कि हमारे को अंकुरित करना है, सबसे मेन बात। तो आप लोगों को अंकुरित पर अभ्यास करना है, सबको अंकुरित पर इसमें चिंतन करना है। इसमें ओ मैडम, इसमें हाँ, बोलो। अचार का मसाला भी डालना है? वही तो अचार का मसाले से ही तो अचार बनेगा ना, अचार के मसाले से ही अचार बनेगा, राइट। चलो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ अचार का मसाला बना हुआ, तो देखते ही मुंह में पानी आएगा, इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो ये देखिए अचार का मसाला मैं दिखा रही हूँ, दिख रहा है आपको? आनंद जी हाईलाइट कर दीजिए। दिख रही है, दिख रही है ना? हाँ, ये देखिए अचार का मसाला, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ मैं, ज्यादा नहीं, इतना एक कप बाटकी भर के बनाऊंगी, 2-3 दिन में वापस बनाती हूँ। बहुत ये अच्छा, लीजिए, बहुत अच्छा। बहुत टेस्टी, तो इतना टेस्टी होता है कि ऐसे ले लो और खा लो खा लो। मैं तो ऐसे आते जाते भी उसको ऐसे खाती रहती हूँ, तो इट्स वेरी टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग। तो रूपाली जुड़ी है क्या? आनंद भाई जी रूपा जुड़ी है, प्लीज रूपा को हाईलाइट कर दीजिए, अगर रूपा जी आई है तो उसको को होस्ट बना दीजिए। रूपा आप दिख आ रही रही हो? है। रूपा, हाँ रूपा आइए आइए, रूपा आइए। तो मेरा अपना सार, यस, तो रूपा मोस्ट वेलकम। हम बहुत एमपी के और कल्याणम केंद्र वैसे बहुत भाग्यवान है, और आप लोग सब जुड़े इतना अच्छा कर, और हमारे साथ रूपा जैसे, वो बहुत बिजी, इसकी क्लास है, पर मैं बोलती हूँ 15 मिनट पहले छोड़ दे तू क्लास और ज्वाइन हो जा। तो रूपा मैंने देखा नहीं तुम आई कि नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो रूपा आगे आए। और ये मेथी और डायबिटीज पर उनके हस्बैंड का कल बहुत सुंदर लेक्चर हुआ, आप सबने सुना होगा डायबिटीज पे। तो मेथी का उपयोग आप डायबिटीज की दृष्टि से और बाकी भी बातें क्या बोलते हैं, डाइट के हिसाब से आप बता दीजिए साइंटिफिकली। ओके ओके, हाँ। थैंक यू एंड अभी मोस्ट, तक एक बार सबको वेलकम करो, वेलकम रूपा, वेलकम थैंक यू। सबके हाथ, लता जी सबके हाथ, यस वेलकम वेलकम वीडियो वेलकम, यस वीडियो वीडियो ऑन कर वीडियो ऑन, लीजिए। यस वीडियो ऑन करके वेलकम कीजिए सबको। थैंक यू। यस यस, हाँ, चलिए स्टार्ट ओके। स्टार्ट। हाँ मैम, अभी तक आपने मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, ग्रीन मेथी के बारे में और इसके बारे में बात किया है हाँ, पर ग्रीन मेथी का लास्ट। ज्यादा नहीं बताया है, आप दाने मेथी का काफी हो गया, तो आप थोड़ा सा ओके, टोटली दोनों दाने का। मेथी का, हाँ मीन्स हमने जैसे लास्ट सेशन में एक बार किया था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का क्या क्या यूज होता है, क्योंकि मेन बॉडी को डिटॉक्स करने में वो काम करते हैं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी के बूस्टर्स के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ग्रीन इसमें ज्यादा रहते हैं, और डाइजेशन में भी इम्प्रूव होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में इम्प्रूव होता है, शुगर लेवल मेंटेन किया जाता है, वो मेथी के उसमें पार्ट है। तो पत्ता मेथी और सीड्स में, उसमें पहले मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेनली एंटीबैक्टीरियल ये भी उसमें मिले गए कंटेंट्स जो एंटीबैक्टीरियल आपको यूजफुल रहेंगे। और मेथी का मीन्स डायबिटिक हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है, और अभी ये सीजन है कि आप ऐसे इसमें फॉलो कर सकते हो, ये विंटर में बहुत सारी मिल भी जाती है, तो आप प्लेंटी ऑफ इसमें आप कंटेंट यूज कर सकते हो, और उसको आप ड्राइड फॉर्म में भी रख सकते हो, क्योंकि जब भी सीजन होता है तब आप थोड़ा ड्राइड फॉर्म में रखोगे तो भी उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि मेन क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल क्या करता है, डिटॉक्स का काम करता है।
रेड ब्लड सेल्स को बूस्ट करता है। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं कि अपने को आयरन कैपेसिटी मीन्स हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने का काम करता है। कोलेजन मीन्स मसल में जो स्ट्रेंथ होती है कोलेजन, उसको एनहांस क्लोरोफिल करता है। तो एनर्जी अपने आप उसमें, जब भी मसल में जान आएगी तब एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। ये पर्पज है मेन कि अपने को अंदर से अच्छा लगता है। तो ये क्लोरोफिल का काम करता है। इसमें सारे लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मेथी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि और मेथी में क्या है, इवन मिनरल्स ज्यादा होते हैं। विटामिन सी के मेन पाया जाता है मेथी में, पोटेशियम का भी इम्पैक्ट होता है। और ये जो हर्ब है उसको एक मेडिसिनल हर्ब करके माना गया है। मेडिसिनल हर्ब मीन्स उसके अंदर क्या क्या होता है कि रिच सोर्स ऑफ मेन कैल्शियम एंड आयरन जो पाया गया है। और बीटा कैरोटीन एक फॉर्म है, जो बीटा कैरोटीन गाजर में भी मिलता है, लेकिन उसके अलग वेराइटी होते हैं, अल्फा बीटा। तो ये बीटा कैरोटीन रहता है वो मेथी में ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन सी इसमें और एक हम नोट कर सकते हैं कि जो ड्रमस्टिक के लीव्स होते हैं उसमें भी बीटा कैरोटीन की मात्रा है। मैं आपको पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन भी उसका बताऊंगी। राइबोफ्लेविन एंड फॉलिक एसिड ये भी पाया गया है मेथी में। फेनुग्रीक में फॉलिक एसिड स्ट्रांगली होता है। तो जो ग्रेन्स मीन्स देखो हम मेथी का ठेपला बनाते हैं तो सीरियल्स पल्सेस के साथ उसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो उसकी और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती है। मीन्स ये वैसे कॉस्टली भी नहीं है, कॉस्ट के वाइज से देखो तो वो फायदा भी करता है। और GLV एक मटेरियल होता है, वो डेली खाने में जाना चाहिए ऐसे माना गया है। डाइट में दिन में एक बार तो GLV जाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करता है, अपने हेल्थ को प्रॉपरली मैनेज करने का काम करता है। और मोस्टली लेडीज लोगों को ये फायदा करता है। GLV का फायदा मीन्स, और जो क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी और नर्सिंग मदर मीन्स फीडिंग करते हैं जो बच्चों को, उनको भी उसका मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है मेथी। मेथी लीव्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और जिनको जो डिफिशियंसी रहती है शरीर में, कि एनीमिक पेशेंट है, एनीमिक है तो उनको काफी सारे डिफिशियंसीज होती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, मेथी का लीव्स जो रहते हैं वो अलग अलग सीरियल्स के साथ कॉम्बिनेशन करना है। मीन्स जैसे दाल, मेथी दाल के साथ यूज करो, पल्सेस के साथ सीरियल्स पल्स राइस के साथ यूज करो, या आप इसको इसमें यूज कर सकते हो व्हीट के साथ, बाजरे के साथ, ज्वार के साथ। जो जो चीजें रहती है मीन्स सीरियल्स के साथ उसका यूज करोगे तो वो जो एनीमिक पेशेंट रहते हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता है या जिनको थकन ज्यादा लगती है, उन लोगों को इसमें फायदा मिलता है। देखो फेन्यूग्रीक सीड्स के बारे में बात करेंगे तो मैं कॉम्बिनेशन में चलती जाऊंगी, क्योंकि सीड्स एंड लिप्स हम बीच बीच में बोलते जाएंगे। प्रोटीन की मात्रा सबसे हाई होती है सीड्स में, 26.2 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम मेथी का दाने में, पर 100 ग्राम। ये कम नहीं है कंपैरेटिव टू अदर स्पाइसेस, मेथी में सबसे ज्यादा माना गया है। और फाइबर रहता है वो भी ज्यादा रहता है 9.2, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को भी लाभ मिलेगा। और जो डायबिटिक वालों को मेटाबॉलिज्म का मेन इश्यू रहता है, आपका खाने में चयापचय में डाइजेशन में इम्प्रूव नहीं होता है, उसकी वजह से डायबिटीज प्रोड्यूस होता है। तो फाइबर की मात्रा उतनी जानी चाहिए जो मेथी में। अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया था, बालिका मैम दिखा रही थी, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो फाइबर आपका एनहांस होता है प्रोसेस करने से। प्रोसेस मीन्स भिगो के रखना, रोस्ट करना, उसको गरम करो, ये करो। डायरेक्टली यूज करने से बेटर है कि आप उसमें ऊपर प्रोसेस करके यूज करो, तो फाइबर और उसके इंग्रेडिएंट्स बूस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी माना गया 44.1% में थोड़ा। और एनर्जी बहुत है मेथी में, मेथी के दाने में 333 पूरा इसमें मीन्स 100 ग्राम मेथी के दाने में कंपैरेटिव टू अदर स्पाइस। फॉस्फोरस की मात्रा भी ज्यादा है, इसीलिए वो आपको मेंटेन सस्टेनेबल हेल्थ बोलते हैं कि एनर्जी बूस्टर। डायबिटिक वालों को क्या होता है, बार बार उनका एनर्जी लेवल डाउन जाता है, तो उनको बूस्ट करने का काम ये मेथी का ये करते हैं। अभी लीव्स में देखो तो प्रोटीन हमने कितना देखा था सीड्स में 26.2 ग्राम, वही लीव्स में 4.4 ग्राम है प्रोटीन। मीन्स को
कंपैरेटिव आप देख कम सकते हो, है। कार्बोहाइड्रेट वही 6 है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट 44 था दाने में, एनर्जी 49 है, वहां दाने में एनर्जी 333 थी। कैल्शियम की मात्रा मेथी के लीव्स में ज्यादा है, 395 mg पर 100 ग्राम मेथी के इसमें रहते हैं, और आयरन 1.93। साइंटिफिक कैलकुलेशन बताने का यही पर्पज है कि आपको विश्वास और बढ़ता जाएगा कि इतने हैं, ये ऑफिशियली किया गया, और ऐसे कोई गूगल की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी RDA डायटेटिक्स एसोसिएशन की ये सब वैल्यू रहती है जो हम लोग फॉलो करते हैं। कैरोटीनिन एक जो इंग्रेडिएंट है वो मेथी में ज्यादा पाया गया है, 11,800 mg का मीन्स वो मात्रा पे जाता है वो, जो वैल्यू बहुत ही नोटिसेबल है कि कैरोटीनिन का एक बहुत कैरोट्स में भी मिलते हैं, लेकिन उसकी विटामिन ए का कंटेंट किया जाता है, ये बीटा लेवल पे कैरोटीनिन जाता है। अभी जो फैटी एसिड प्रोटीन है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला गया है, अर्जिनिन है, ल्यूसिन है, जो कल मैंने वही हस्बैंड से रात को भी डिस्कस किया, क्योंकि उनका उसमें बहुत मास्टरी है, वो थेरोटिकली वो बता सकते हैं, तो मुझे वही कंफ्यूजन था। जो अमीनो एसिड्स रहते हैं, अमीनो एसिड्स मीन्स क्या है, वो प्रोटीन है, वो सभी प्रोटीन अलग अलग होते हैं, मिल्क के प्रोटीन अलग रहते हैं, और नॉनवेज के प्रोटीन अलग रहते हैं, और इसके प्रोटीन अलग रहते हैं लीव्स के। तो लीव्स में ये पाया गया है ल्यूसिन, जो बहुत इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, वो शरीर को लाभदायक होता है, अच्छी मात्रा में माना गया है, और उसका मेन रोल क्या है आपको पता है, वो अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की मैं अभी बात करूंगी। फैटी एसिड्स का मेन यूज है HDL कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना शरीर का, वो एक मेथी का बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा माना गया है। मुझे भी ये थोड़ा सा कल इसके और नॉलेज ज्यादा मिली, थैंक यू अलका मैम, थोड़ा रेफरेंस वर्क करने से ये मेरा भी नॉलेज गेन हो गया कि HDL के बारे में मुझे नहीं पता था, फैटी एसिड मीन्स ये भी इतना इसमें काम करेगा, क्योंकि लिनोलेनिक जो एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल को बैलेंस करने में, शरीर में इसेंशियल फैटी एसिड माना गया है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। हार्ट के हेल्थ के लिए लाभदायक है, हार्ट के हेल्थ में बहुत इसका फायदा मिलता है। HDL जिनका हाई मीन्स LDL HDL की बैलेंस जो रहती है, टेक्निकल वैल्यूज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने का काम ये करता है वाइब्रेंट्स। और इसकी जो डिफिशियंसी मीन्स ग्रोथ के लिए अमीनो एसिड्स का हमने जो पहली बात की प्रोटीन, वो किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग शरीर में और ग्रोथ, इसीलिए इन्फेंट को, नर्सिंग मदर को फीडिंग जो करते हैं उनको ये लाभदायक होता है, और प्रेग्नेंट वुमन को, क्योंकि फीडिंग में जब भी प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है, और ये मेटाबॉलिक बूस्ट करता है। मेथी का दाना हो या लीव्स हो, मेटाबॉलिक मीन्स हम जो खाते हैं उसको पचाने में अच्छी से उसका फायदा होता है, और डायबिटिक वालों को यही मैंने पाचन से रिलेटेड जो भी है वो मेन मेटाबॉलिक डिसीज है डायबिटीज, उसमें इश्यूज आपके पेट से संबंधित आते हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज डायबिटिक वालों को इसीलिए ऑलवेज चलते रहना है, बैठते नहीं रहना है, कहीं ना कहीं करते रहना है। और मेन सीड्स में क्या होते हैं, गम लाइक एक म्यूसिलेजिनियस एक गम लाइक फाइबर होता है, वो अपने सूद करता है डाइजेस्टिव ट्रैक को, मीन्स जब हम इसमें रिलीज होता है अपने वेस्ट मटेरियल, उसको वो अपने ट्रैक को डाइजेशन प्रॉपर, जिनको फाइबर इश्यूज होता है कॉन्स्टिपेशन का, उन लोगों को एक गम लाइक मटेरियल है वो बहुत यूज करता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट तरीके से भी हम यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और कैंसर के पेशेंट को लाभदायक होता है। मेन कैंसर वालों को बहुत फायदा मिलता है मेथी की लीव्स से, वो भी एक अलग ये रखता है। अभी समराइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि समय के मुताबिक शॉर्ट में अभी कवर कर लीजिए। ओके, ठीक है पिकल्स मीन्स अभी इसके यूजेस हम कहाँ कर सकते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एरोमा है, तो जैसे पिकल में यूज कर सकते हैं, दाल में यूज कर सकते हैं, करी में यूज कर सकते हैं, और सारे वेजिटेबल्स की राइस की डिशेस में, मैंने जैसे बोला उसको सीरियल पल्सेस के साथ
ऐड करके खा लो, स्प्राउट्स करके भी उसका आप यूज कर सकते हो, और एक टी बना सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो, मेथी के सीड्स बॉईल करना, उसमें हनी और लेमन मिलाना, और वो छान के भी एक ग्रीन टी जैसा आप पी सकते हो, वो बहुत फायदा करेगा। मीन्स जिनको सर्दी, कोल्ड, फ्लू, कफ है, वो ऐसे अभी टेस्ट के ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा लगेगा स्ट्रॉन्ग एरोमा तो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, वो टी बहुत लाभदायक रहेगी। बाकी लेबोरेटरी में मीन्स जो भी कैंसर से रिलेटेड जो इश्यूज है, उनके लिए मेथी का बहुत टेस्टेड इफेक्ट आया हुआ है। ये ओवरऑल इफेक्ट बच्चों को, एजेड वालों को, और जो स्ट्रॉन्ग शरीर काम करते हैं, काम करने की ज्यादा जिनको ताकत चाहिए होती है, उन लोगों को, सभी लोगों को मेथी के अपने अपने फायदे दिए गए हैं। और आप डेली यूज में उसका यूज करो, बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसा कोई नहीं है, अभी देखो सीजन वाइज आप यूज कर सकते हो, विंटर में उसका थोड़ा ज्यादा यूज करना। रूपाली जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत मेरी आवाज अच्छा आ रही है बताया। रूपाली जी? आ रही आ रही यार। हाँ, एक मेरी जिज्ञासा थी कि हाँ, गर्मी में ज्यादा उपयोग करना चाहिए या सर्दी में? हमारे दादी, हमारी माँ जो है वो कहती थी सर्दी में लड्डू बना के, मेथी के लड्डू बना के सर्दी के मौसम में ज्यादा खाया जाता है, तो इसका उपयोग सर्दी में ज्यादा होना चाहिए या गर्मी में ज्यादा होना चाहिए? सर्दी में गर्मी में ज्यादा यूज आनंद नहीं करना है, करना ही नहीं है, सर्दी में ही करना है। और सर्दी जैसे में ही करना है। रूपा आपने कहा कि आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिला, वैसे मुझे भी कल एक नया इंफॉर्मेशन मिला, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मेथी का फायदा मस्तिष्क के लिए होता है। मेथी उनमें एक गुण है, हमारे मस्तिष्क के लिए स्वस्थ और निरोगी रखता है। ये अल्जाइमर होता है ना, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी होती है। और दूसरा पार्किंसन रोग होता है, उनको उनके लिए ये रक्षा काम करता है। और मेथी के जो पाउडर है मैंने बताया, वो अल्जाइमर के लिए बहुत उपयोगी है। एक्सेंटेड के तनाव से इसमें सूजन, याददाश्त की कमी, ये सब कम करने के लिए बहुत उपयोगी पड़ता है। तो ऐसे बहुत फायदे हैं, जितना भी बताओ उतने कम ही हो गए। और रूपा का तो टाइम ही कम मिलता है हमको, 10-15 मिनट, और सबसे क्वेश्चन तो 2-3 मिनट, एक आधा क्वेश्चन। और आप हमारे परिवार की एक हो, डाइटियन स्पेशल, यस डाइटियन स्पेशल हो, इसलिए ऑलवेज हर 15 दिन के बाद अल्टरनेट हमारे 10 मिनट आपको देना ही है। हम सब बताते जाएंगे और आप साइंटिफिकली लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। तो वो मतलब ऐसा होता है, हमारे लेक्चर भी देने में बोलते हैं कि अच्छा और बहुत अच्छा होना चाहिए, टॉप पे जाना चाहिए। अगर उसका एंड अच्छा नहीं किया तो ऐसे बोलते कि ऊपर से एकदम लेक्चर नीचे गिर जाता है, मतलब वो एक स्टाइल होता है। तो यही है कि हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज जानेंगे, थोड़ा सा आहार के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा रेसिपी डालेंगे, और लास्ट में आप साइंटिफिकली बताएंगे। तो फिर उसका क्या, जो क्लास का हमारे मोटिव है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, उसका बहुत अर्थपूर्ण और गहराई आएगी। तो अभी 2-3 मिनट में लास्ट में केवल किसी को कोई प्रश्न पूछने तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए 1-2 प्रश्न 1-1 मिनट के, मतलब कुछ सेकंड में ही पूछना है और कुछ सेकंड में जवाब, 1-1 मिनट में एक की बात कवर हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है, मेरे पास तो रेसिपी और भी है, मैं बहुत हाँ बोलो मीनू बोलो। कस्तूरी मेथी और मेथी में कुछ डिफरेंस है या फायदे सेम है? नहीं, सेम ही फायदे। थोड़ा सा देखो, ग्रीन का इफेक्ट अपना एक अलग रहता है। फ्रेश यूज करो और स्टोर्ड यूज करो, उसमें कई थोड़े से अम्यूनो एसिड्स इधर उधर होने के चांसेस है, क्योंकि ड्राइड फॉर्म में इतने पूरा जो फायदा है वो पूरे मेथी में नहीं मिलता है। ग्रीन मेथी और कस्तूरी मेथी के डिफरेंस वही होते हैं, ग्रीन मेथी को सुखाते हैं, और ड्राइड किया हुआ कसूरी मेथी माने जाती है। मेथी के पत्ते ड्राइड किया हुआ कसूरी मेथी हो जाती है। यस, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए संगीता बोलो। संगीता कुछ पूछना? कैरोटोनिया क्या होता है? क्या कैरोटीन क्या होता है? हाँ, कैरोटीनिन मीन्स जैसे देखो बाकी जैसे विटामिन मिनरल्स होते हैं, वैसे कैरोटीनिन एक मिनरल ही बोला जाता है, कि वो अपने आंखों के मोस्टली इसमें गाजर में ज्यादा कैरोट, तो बीटा अल्फा कैरोटीनिन के अलग अलग ये होते हैं, विटामिन टाइप है वो। कैरोटीनिन एक विटामिन टाइप जैसा साइंटिफिक इंग्रेडिएंट है, विटामिन मानो उसे। यस, आगे
बाकी अपने आप को म्यूट कर दीजिए, जिनको बोलना है वही अनम्यूट रखे, ऑप्शन सबको है। थोड़ा आवाज किसी की भी बैकग्राउंड घर पे चलता रहता है तो अपने आप कवर होती है, तो प्लीज जिनको बोलना है वही अनम्यूट करे, बाकी अपने आप को म्यूट रखे। बहुत आवाज आ रही किसी के यहाँ जोर से, तो नहीं तो फिर सबको हमको अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा। तो प्लीज अनुशासन कीजिए, अपने आप को सब वॉइस बंद कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए। और जिनको कुछ पूछना है तो अभी एंड की ओर जा रहे हैं हम, लास्ट कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना यस हेमा जी पटेल कुछ पूछना है। हेमा कहाँ से जुड़ी है? शायद बारडोली से हो क्या हेमा? बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से हूँ, अच्छा अच्छा घर के क्लास से। अच्छा अच्छा, पारसमल जी के क्लास से, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मुझे लगता है हमारा टॉपिक ये ऐसा है कि इस पर घंटों लेक्चर लिया, और रेसिपी भी मैं और भी बता सकती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी होती है। एक काम कीजिए, खाली मेथी को कच्चा कच्चा काट लीजिए और बढ़िया खाली ऊपर से बघार दे के खाइए, बहुत मजे तो टेस्टी लगती है। इसी में जैसे वो मेथी के दाने भी अंकुरित किए हुए, आप कोई भी सैलेड बनाओ उसमें अंकुरित मेथी के दाने डालते जाइए, तो वो उसका बहुत मतलब सैलेड का वैल्यू बढ़ा देगा। और अगर टेस्टी बनाना है तो बारीक बारीक ऑनियन कांदा होता है, वो मेथी के साथ कट कीजिए, बारीक 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 मेथी के साथ ही कट करने का, और मैक्सिमम कट होना चाहिए बारीक। और उसमें हल्का सा आप पिसा हुआ सिंगदाना कोबरू डाल सकते हैं, और फिर ऊपर से बघार डालोगे तो हल्की सी जो कड़वाहट होती है वो कोबरू और सिंग मूंगफली से कम होती है, तो वो और टेस्टी लगेगा। ऐसे पदार्थ तो बताने के लिए बहुत है। रूपा, नेक्स्ट 15 दिन के बाद का टॉपिक है मुखवास, और मुखवास Okay. में भी उपयोगी चीजें का डाल डाल के मैक्सिमम कौन अच्छी चीजें और मैक्सिमम डाला हुआ मुखवास बताएगा। और एक मैंने आज जो मुखवास बताया है वो बहुत अच्छा है। सूखी मेथी, अजवाइन, हींग और काला नमक चारों को मिक्स करके पाउडर बना के रखनी है, और ये बहुत उपयोगी है। और मेथी के अचार की रेसिपी मैं आज शेयर कर देती हूँ आपको, आनंद भाई जी सबको शेयर कर देंगे, तो आप जरूर बनाइए और नेक्स्ट हमें उसका फोटो भेजते जाइए कि मैंने ओ मैडम, अचार बना। ओ मैडम, ओ मेथी मारा, एकदम ओ बारीक मारा। करना है, मेथी एकदम बारीक करना है। हाँ, पीस के छानना भी है ताकि वो खाने में इजी रहे, वरना दांतों के अंदर वो कण कण आएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है। एकदम पिसी हुई पाउडर जैसा होता है, हल्के से कण कण तो मुझे अच्छे लगते हैं, पर कुछ लोगों को वो पसंद नहीं होता तो वो एकदम छान के लेते हैं। ठीक है, यस रूपा, बहुत थैंक यू, तेरी क्लास को थैंक डिस्टर्ब यू, करती हूँ आपने मैं। अपॉर्चुनिटी दिया, मीन्स अच्छा लगा मुझे भी। और ये नहीं, अपना बहुत परिवार ही लगता है कि अपना ही एक घर जैसा लगता है, कैसे कि डायरेक्टली आके हम बात करें नहीं, ऐसे कुछ। यस, ये रोज के लोग हैं, कुछ तो एकदम डेली जुड़ रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा। और लोग जो भी जहाँ से जुड़े वो अपने परिवार को, फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करे, अपना बड़ा परिवार बनाना है, ये ध्येय ये सब रखे, इसी भाव के साथ आनंद भाई जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से अलका जी, रूपाली जी, आपने जो ये क्रम चालू किया है सोमवार का, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक, ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक। खाली हम आसन, प्राणायाम, योगा के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें आहार, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना महत्व दिया आहार को। इस किताब पे आधारित ये जो क्रम हम सीरियल चालू किया हमने, निश्चित रूप से बहुत ही सबको पसंद आने वाला है और लाभदायक भी है। तो ज्यादा से ज्यादा आज का जो वीडियो हमारे चैनल पर आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको शेयर करना है। अब हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए। सबको साथ में बोलना है, अलग नहीं, पीछे नहीं बोलेंगे, साथ में बोलेंगे साथ सब। में, ठीक है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय, मैं मैं शक्तिमय हूँ, हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम हम सब गुरुदेव के आभारी।
आपका हम बहुत सब बहुत धन्यवाद रूपाली जी, आपने अपनी क्लास में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कल जैसा मालूम है मंगलवार का दिन है और कल का टॉपिक क्या है सबको पता है? प्राणायाम। प्राणायाम। कुंभक में हमने पहले बात की थी, तो कुंभक में भी कुछ अष्ट कुंभक के बारे में जो चर्चा अधूरी रह गई थी हमारी, कल हम उसको भी करेंगे। तो आज का समय हमारा संपूर्ण हो रहा है, आपसे विदा ले रहे हैं, कल इसी समय फिर मिलेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। ये सबको बाय बाय करो, जाते बाय टाइम याद बाय। करते जाना।